हेलो गाइस, वेलकम टू एमकेएस ट्यूटोरियल्स। ये मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो मैं आपके एके टैल बुक से लिया हूँ। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 12.9 सॉल्व एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया ऑफ टी सेक्शन। बेसिकली आपको यहाँ पे एक टी सेक्शन दिया हुआ है एज शोन इन द फिगर विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस। ठीक है, आपको बोला है सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस के बाद मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो यहाँ पे जो टी सेक्शन दिया हुआ बेसिकली दिस इज कंप्राइजिंग ऑफ टू रेक्टेंगल्स। एक आपको ये रेक्टेंगल हो जाएगा, दूसरा पे रेक्टेंगल ये हो जाएगा। तो लेट्स सपोज दिस इज माय फर्स्ट रेक्टेंगल एंड दिस इज माय सेकंड रेक्टेंगल। ओके, आपको जो है दोनों रेक्टेंगल्स का डायमेंशन दिया हुआ है। इसका डायमेंशन देखो कैसा है, दिस इज 20 एंड दिस इज देखो यहाँ पे लिखा है 20 20 20 20। ये अपना कितना होगा 20 इंटू 4 दैट इज 80 mm का। अच्छा, मैं mm क्यों बोला हूँ, बिकॉज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल डायमेंशंस आर इन mm। मैंने यहाँ पे किसी का भी यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैं, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। तो आप चाहो तो ऐसे भी उसको शो कर सकते हो। फाइन, ओके। तो ये आपको जो रेक्टेंगल दिया हुआ है इसका डायमेंशन क्या है, 20/80 का दिया हुआ है। जो दूसरा को रेक्टेंगल दिया हुआ है उसका देखो बेस कितने का है, बेस है 40 और हाइट कितना देखो यहाँ पे लिखा है आपका 60 mm। तो ये दो आपको रेक्टेंगल्स दिया हुआ है। तो देखो पहले हम क्या निकालेंगे, सेंट्रॉइड निकालेंगे, एक्सी और वाईसी निकालेंगे। तो एक्सी वाईसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों रेक्टेंगल्स का सेंट्रॉइड पर डिसाइड करेंगे। तो रेक्टेंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो कहाँ पे होता है, जहाँ पे उसको दोनों डायगोनल्स मीट करते हैं। तो उसका दोनों डायगोनल कहाँ मीट करेगा, यहाँ से करेगा, यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, इसको बताने से पहले आपको एक और चीज बता दूंगा। जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे आपको एक्सिस ऑलरेडी दिया हुआ है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जहाँ पे पूछेगा सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पूछेगा, लेकिन वहाँ पे आपको एक्सिस नहीं दिया रहता है। तो उस केस में कैसे करोगे, देखो जिस केस में आपको सेंट्रोइडल एक्सिस दिया हुआ है वहाँ तो आप ले सकते हो, लेकिन जहाँ पे नहीं रहेगा तो वहाँ का अप्रोच कैसा होगा। तो ऐसा है कि हम लोग अपने कन्वीनियंस से करने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू टेक एवरीथिंग इन पॉजिटिव एक्सिस। तो अगर मान लो इसका एक्सिस अगर नहीं दिया होता तो बेस से मैं क्या करता, एक्स एक्सिस निकालता और इसके साइड से क्या निकालता, मैं वाई एक्सिस निकालता। तो यहाँ से अगर वाई एक्सिस निकालता, यहाँ से एक्स एक्सिस निकालता, तो ये पूरा पूरा कहाँ था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में से एक्स और वाई अपने दोनों क्या होता, पॉजिटिव होता। लेकिन यहाँ पे तो क्या किया है, यहाँ पे बीच से सेंटर से क्या निकाला है, वाई एक्सिस निकाला है। तो इसका भी अपना एक मतलब क्या बोले फायदा है, वो क्या है आपको बता रहा हूँ मैं। जैसे कि मान लो बॉडी आपको सिमेट्रिक है किसी एक्सिस के अबाउट। जैसे यहाँ पे देखो क्या आपको वाई एक्सिस के बहुत सिमेट्री दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर आप वाई एक्सिस अगर आप सेंटर से निकाल लोगे तो आपको अभी बताऊंगा मैं एक चीज़, ठीक है, वो आपको मालूम पड़ेगा। अगर वो चीज़ अगर सेंटर से पास करता है तो वो चीज़ की वैल्यू कितनी होगी और उससे आपको कैलकुलेशन कितना ईजी हो जाएगा। तो मेरा हमेशा आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर मान लो कोई बॉडी अगर आपको दिया हुआ है, कोई आपको 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और बोला है अगर उसमें एक्सिस नहीं दिया हुआ है तो कोशिश करिए उसके सेंटर से निकालने के लिए, बीच से निकालने के लिए, ताकि अगर सिमेट्री दिया हुआ तो देखो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, जो कि अपना सिमेट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्या आएगा, C1 आएगा, जो कि अपना क्या है रेक्टेंगल नंबर 1 है। तो इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, C1 होगा। लेट्स सपोज दिस इज सेंट्रॉइड C1। वैसे इसका तो सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, ये भी वाई एक्सिस में लाई करेगा। दिस इज 60, दिस इज 40, तो यहाँ पे समवेयर हियर दिस इज C2, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितना 30 होगा, यहाँ से यहाँ कितना 30 होगा। ओके, तो देखते हैं आप, हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, XC और YC की वैल्यू। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, XC1 YC1 और A1 की वैल्यू, ठीक है। मतलब इसका पहले वैल्यू निकालेंगे रेक्टेंगल 1 के लिए, XC1 YC1 और A1 निकालेंगे। तो XC1 का मतलब क्या होता है आपका, XC1 का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड C1 फ्रॉम वाई एक्सिस, है ना। डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड C1 फ्रॉम वाई एक्सिस, है ना। एक्स को मत बोलना है, तो वाई एक्सिस बोलना। तो देखो क्या होगा आपको यहाँ पे, सेंट्रॉइड C1 का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना, देखो तो क्योंकि यहीं से अपना वाई एक्सिस पास कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। दिस विल बी 0 mm, ठीक है। आगे बढ़ो, YC1 का मतलब क्या होगा, देखो तो डिस्टेंस ऑफ C1 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो डिस्टेंस ऑफ C1 फ्रॉम एक्स एक्सिस, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, वो देखते ही अपना 20 है तो ले लेते हैं 10, यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पे 10। अब वो मत करना, देखना कि डिस्टेंस ऑफ C1 फ्रॉम वाई एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी होगी।
डिस्टेंस ऑफ C1 फ्रॉम एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, बेस से पास कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू चाहिए। देखो यहाँ से कितना 20 है, तो यहाँ अपना हाफ कितना 10 होगा, और यहाँ से आपका हाइट यहाँ तक का दिया हुआ दैट इज 60, तो यहाँ से कितना होगा 60 + 10 दैट इज 70 mm। तो यहाँ पे लिखो 70 mm लिखो यहाँ पे। एरिया A1 विल बी 20 × 80। एक यहाँ बच्चे ये भी करते हैं कि ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये ध्यान रखना आपको, क्या करना है आपको साइड्स का मल्टीप्लिकेशन करना, ना कि XC1 का YC1 से। तो यहाँ 20 है, यहाँ पे 80 है, तो दिस इज 20 × 80 दैट इज 1600 mm²। तो इतना निकल गया XC1 YC1 A1 निकल गया। वैसे हम क्या निकालेंगे XC2 YC2 और A2 निकालेंगे। अब लॉजिक वही रहेगा। XC2 का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड C2 फ्रॉम Y एक्सिस। तो देखो C2 Y एक्सिस से पास करा तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0 mm हो जाएगी। ठीक है, देखो हमेशा यूनिट्स को लिखना जरूरी है भाई, है ना। आप जो भी डायमेंशन लिखते हो, कोई भी उसका अपना एक यूनिट होता है, प्रॉपर यूनिट होता है, तो उसको प्रॉपर यूनिट्स में उसको लिखा करो। अगर आप नहीं लिखो तो उसके भी नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो YC2 मतलब क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ C2 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो डिस्टेंस ऑफ C2 फ्रॉम एक्स एक्सिस, देखो ये कितना होगा, हाफ ऑफ दिस हाइट दैट इज 60 का हाफ कितना होगा 30 mm हो जाएगा। ओके, फिर A2 निकालना अपने को, तो A2 क्या होगा, बेस इंटू हाइट। बेस कितना 40 दिया हुआ, हाइट अपने कितना दिया 60 दिया हुआ है, तो 60 × 40 विल बी 2400 mm²। ये निकल गया। इसके बाद हम क्या निकालेंगे XC निकालेंगे और YC निकालेंगे। XC की वैल्यू क्या होती है, XC1 A1 + XC2 A2 अपॉन में A1 + A2। ठीक है, ये सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला है कंपोजिट सेक्शन का। तो क्या करना, आप जब भी कैलकुलेटर में वैल्यू को पुटअप करोगे, तो जैसे मान लो आपको एक ही बार में वैल्यू पुटअप करना है, तो कोशिश करना ये जो आपस में मल्टीप्लाई होंगे उसके इधर और इधर एक ब्रैकेट रखने के लिए। वैसे यहाँ पे जैसे आप प्लस करोगे तो मतलब क्या होगा, ये आपका एक सिंगल टर्म है और दूसरा आपका क्या है, ये अपना सिंगल टर्म है। तो इसको आपस में पहले कैलकुलेट करना है, इसको भी आपस में पहले कैलकुलेट करना है कैलसी में। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि एक बार में करने के लिए, तो ब्रैकेट को यूज करें। ठीक है, इसकी वैल्यू पुटअप करना एंड यू विल गेट आंसर एज, क्या होगा बताओ इसका आंसर। इट इज क्लियरली विजिबल दैट XC की वैल्यू देखो क्या है, XC1 की वैल्यू कितनी 0 है, तो अपना टर्म क्या 0 हो जाएगा। YC2 वैल्यू क्या 0 है, तो इसके लिए क्या होगा 0 हो जाएगी। तो 0 अपॉन में एनीथिंग विल बी 0 mm। और इसी के हम बता रहा था, ये 0 आया इसीलिए बिकॉज ये क्या है, Y एक्सिस के बाद क्या सिमेट्रिक है। चूंकि Y एक्सिस के बाद सिमेट्रिक होगा तो सारे सेंट्रॉइड कहाँ पे आएंगे, उसी पे आएंगे। ठीक है, ये था उसके पीछे लॉजिक कि अगर बॉडी सिमेट्रिक हुआ तो बीच से क्यों निकालेंगे। वैसे हम क्या निकालेंगे, YC निकालेंगे। तो YC1 A1 इसको ब्रैकेट में रखो, कैलकुलेटर में डालते वक्त भी इसको ब्रैकेट में रखना। वैसे हम क्या निकालेंगे, YC2 A2 इसको ब्रैकेट में डाल दो अपॉन में A1 + A2। वैल्यू को पुटअप करना, मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका कितना आएगा। दिस विल कम एज 46 mm। ठीक है, XC और YC की वैल्यू अपनी जो है निकल चुकी है। तो इसको यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। सिंस XC की वैल्यू देखो 0 है, तो सेंट्रॉइड जो कंपोजिट सेक्शन का जो सेंट्रॉइड होगा कहाँ पे होगा, Y एक्सिस में होगा। और देखो YC की वैल्यू देखो कितनी थी 46 mm दिया हुआ है। तो 46 mm अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगा तो देखो यहाँ पे कितना 30 आता है, यहाँ पे 60 आता है, यहाँ पे 70 आता है। तो 30 और 60 के बीच में क्या है, कुछ आएगा। 46 कहाँ पे आएगा, इसके और इस पॉइंट के बीच में कहीं आएगा। तो लेट्स सपोज दिस इज माई पॉइंट C एंड दिस इज द C, जो क्या है इस पूरे कंपोजिट सेक्शन का क्या है, सेंट्रॉइड है। ठीक है, ये क्या है, इस पूरे कंपोजिट सेक्शन का सेंट्रॉइड है। तो ये अपना हो गया XC और YC की वैल्यू। नाउ वी हैव टू कम टू द मेन पार्ट, जहां मुझे क्या निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का अपने सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट एक्स एक्सिस। इसका हम निकालेंगे उसके सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट इट्स सेंट्रॉइड। फिर हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, और इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, देखो हमको पता है पिछले वाले वीडियो में बताया था रेक्टेंगल का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन अबाउट इट्स सेंट्रॉइड इज BH3/12। B क्या आपका बेस है और H क्या आपका हाइट है यहाँ पे। तो IX = BH3/12 उसी फॉर्मूले को यहाँ लगाएंगे। बट बिफोर दैट अगर मैं IX निकालूंगा तो X का मतलब देखो क्या ये X और ये Y एक्सिस है कि नहीं। लेकिन देखो मुझे करना क्या है, देखो मैं यहाँ पे जो नेमिंग बताऊंगा ना वो पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अप्लाई करने वाला हूँ मैं।
तो आपको एक्स और वाई तो आर्बिट्रली रैंडमली आपको यहाँ पे प्लेस कर चुका है। अब मुझे करना क्या है, जो जो सेक्शन का सेंट्रॉइड होगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, एक्स डैश के रूप में लिखेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका एक्स डैश हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके सेंट्रॉइड के अबाउट, इस सेक्शन का इसके अबाउट निकाल रहा हूँ, मैं सेंट्रॉइड के अबाउट निकाल रहा हूँ, तो आई विल राइट एक्स डैश। वैसे इसका जब इसके सेंट्रॉइड के अबाउट निकालूंगा तो क्या होगा, आपका एक्स डैश के अबाउट होगा। लेकिन जब मैं पूरे कंपोजिट सेक्शन के अबाउट निकालूंगा तो इसको आप नेमिंग कर लो एक्स बार। ठीक है, बार का मतलब क्या हो जाएगा, पूरे कंपोजिट सेक्शन के लिए हो जाएगा, और डैश क्या हो जाएगा, उस सेक्शन के अबाउट का, सेंट्रॉइड के अबाउट का होगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वन बाय वन आएंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर सेक्शन अबाउट इज सेंट्रॉइड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेमिंग क्या हो जाएगा तुम्हारा, आई एक्स वन डैश। वन क्यों, क्योंकि मैं पहले वाले का निकाल रहा हूँ, और डैश क्यों, क्योंकि डैश आपको यहाँ पे सेंट्रॉइड से निकला हुआ एक्सिस है। तो इसका होता फॉर्मूला क्या होगा, बी एच क्यूब अपॉन में 12। बी की होता वैल्यू कितनी दी यहाँ पे, दिस इज 80 एंड दिस हाइट इज 20। तो ये कितना हो जाएगा, 80 इंटू 20 का क्यूब अपॉन में 12। अच्छा, इसका यूनिट बताओ क्या होगा, mm की पावर 4। ये अपना मिलीमीटर में, अपना मिलीमीटर क्यूब में है, तो दिस होल विल बिकम मिलीमीटर पावर 4। ओके, आगे बढ़ते हैं। वैसे हम क्या करेंगे, 2 को निकालेंगे अबाउट इट्स सेंट्रॉइड, तो आई एक्स 2 डैश। ये भी इसका फॉर्मूला क्या होगा, बी एच क्यूब अपॉन में 12। इसका मतलब बेस कितना दिया, 40 दिया, इसका हाइट देखो कितना दिया, 60 दिया है। तो बेस इज 40 इंटू हाइट का, दैट इज 60 का क्यूब अपॉन में 12। यूनिट विल बी इन मिलीमीटर पावर 4। ठीक है, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा। इस सेक्शन की, इस सेंट्रॉइड की वैल्यू को मैं यहाँ पे खींच के लेके आऊंगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम ठीक है, इस रेक्टेंगुलर सेक्शन के सेंट्रॉइड पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको जब मैं यहाँ पे लेके आऊँ, देखो क्या होगा, ये पता कौन सा डिस्टेंस है आपको, वाई की डिस्टेंस है कि नहीं। देखो क्या होगा, आई एक्स वन बार। बार क्यों यूज कर रहा हूँ, बिकॉज मैं अब इस सेंट्रॉइड की बात कर रहा हूँ, इस पूरे को मैं यहाँ पे खींच के लेके आऊँ। कैसे करूँगा, बार लिखा है यहाँ पे, चूंकि फर्स्ट को यहाँ पे लेके आऊँ तो मैं यहाँ पे क्या देखो, सब्सक्रिप्ट यूज किया मैं 1, और देखो यहाँ पे क्या लगा हूँ, बार लगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, उसके अपने अबाउट का सेंट्रॉइड के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो आई एक्स वन डैश, मतलब जब इसके अबाउट निकालूंगा तो इसका अपने सेंट्रॉइड के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको यहाँ लिख दिया, प्लस देयर विल बी समथिंग जो क्या होगा, इसके डायमेंशन के बराबर होगा। ठीक, इसका वो तो क्या है, मिलीमीटर पावर 4, इसका डायमेंशन क्या है, मिलीमीटर पावर 4 है, तो इसका भी क्या होगा, मिलीमीटर पावर 4 होगा। तो कैसे होगा, देयर विल बी सम एरिया। ठीक है, फॉर्मूला जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है। तो एरिया कौन सा आएगा, चूंकि हम लोग फर्स्ट वाले के लिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, और एरिया आ गया तो मिलीमीटर स्क्वायर आ चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 मिलीमीटर स्क्वायर और बचेगा। तो कुछ डिस्टेंस होगा, और डिस्टेंस का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अपना ये मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ का मिलीमीटर स्क्वायर, यहाँ का मिलीमीटर स्क्वायर बनकर क्या हो जाएगा, आपको मिलीमीटर पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस होगा, देख लो, जब हम लोग एक्स के लिए निकालेंगे, ठीक है, जब हम लोग एक्स के अबाउट निकालेंगे तो ये डिस्टेंस को अपन ले रहे कि नहीं, तो ये बता कौन सा डिस्टेंस है, वाई का डिस्टेंस है। तो आपको मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ मैं, जब आप एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे किसका डिस्टेंस निकालेंगे, वाई का डिस्टेंस लेंगे, और क्या लेंगे, वाई सी जो कॉमन है माइनस जो उसके अबाउट का है, वाई सी 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को लिख लो, आई एक्स वन डैश को तो वैल्यू कितनी थी, 80 इंटू 20 का क्यूब अपॉन में 12, प्लस एरिया कितना निकाले अपन यहाँ देखो, 1600। वाई सी की वैल्यू बताओ कितना, 46 है यहाँ पे, दिस इज 46 माइनस वाई सी 1 की देखो वैल्यू कितनी यहाँ पे दी है, 70। देखो यहाँ पे सिंस स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पे अंदर में पॉजिटिव बने नेगेटिव बने कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी टर्म विल बिकम पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, 70 आएगा, इसका स्क्वायर कर लो तो इसकी अपनी वैल्यू आएगी, जिस क्या होगा, देखो इसको भी क्या करना, आप लोग कोशिश करना, इसकी वैल्यू काफ़ी बड़ी आती है, तो ट्राई टू सॉल्व, और क्या करना, 10 की पावर 6 के टर्म में निकालने की कोशिश करना, जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, उसमें क्या करना, 10 की पावर 6 के मोड में उसको फ्रेम करना, और जो भी आपका आएगा दैट विल बी कम इन मिलीमीटर पावर 4। जो डायमेंशन उसका रहेगा, जो यूनिट रहेगा उसका क्या रहेगा, मिलीमीटर पावर 4 रहेगा। वैसे हम क्या करेंगे, दूसरे वाले के लिए अप्लाई करेंगे, आई एक्स 2
बार आएगा यहाँ पे आई एक्स टू बार इक्वल्स टू, वैसे निकालो आई एक्स टू डैश प्लस सेकेंड एरिया दैट इज ए टू सम डिस्टेंस का स्क्वायर, एक्स का निकालो तो यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस होगा, वाई का डिस्टेंस होगा दैट इज वाई सी माइनस वाई सी टू। ठीक है, ये अपना क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। तो यहाँ वैल्यू लिखते चलो, आई एक्स टू की वैल्यू कितनी है 40 इंटू 60 का क्यूब अपॉन में 12 प्लस एरिया ए टू कितना था 2400, वाई सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 46 माइनस वाई सी टू की वैल्यू कितनी है 30। ओके, इसका स्क्वायर कर दिए। इसके भी वैल्यू को अपन निकाल लेंगे, किस में निकालेंगे 10 की पावर 6 में निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा है ना 10 की पावर 6 वाले मोड में निकालेंगे और क्या होगा ये एम पावर 4 होगा। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे कंपोजिट सेक्शन का निकालना है। लेकिन देखो यहाँ मैंने क्या किया है, इसका निकाला इसके अबाउट, इसका भी निकाला इसके अबाउट। अब मुझे करना क्या है, कंपोजिट सेक्शन निकालना कि नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, सिंस वी नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ आई एक्स बार विच इज इक्वल्स टू आई एक्स वन बार प्लस आई एक्स टू बार प्लस, क्यों किया मैंने, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे क्या बनेगा मेरा कंप्लीट टी सेक्शन बनेगा। तो इन दोनों वैल्यू का आप जोड़ना, फाइनली जो आंसर आपका आएगा वो आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे बुक में दिया हुआ है मैं उसको लिख देता हूँ, आंसर विल कम एज 2.31 इंटू 10 की पावर 3 mm पावर 4। क्योंकि आपको मैं बोला हूँ 10 की पावर 6 के मोड में रखने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 0.00231 इंटू 10 की पावर 6 mm की पावर 4, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, एंड दिस इज माई आंसर। ठीक है, दिस इज माई आंसर। और आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन आपको बताया मैं अभी, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।